हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JCEC कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए ट्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास नंबर होगी हमारी 46। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज का हमारा, बराबर सम एस क्यू 1 2 3 4। तो इसका क्या आंसर होगा? 10 होगा कि 34 होगा कि 30 होगा कि 24 होगा? देखो सम एस क्यू क्या होता है। देखो सम एस क्यू एक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें जितने भी संख्या दे रखी होती है ना, सिग्निफिकेंस जो भी दे रखे हैं, सभी के हमें स्क्वायर रूट निकालने होते हैं और स्क्वायर रूट निकाल के सबको सम करना होता है। जैसे 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। तो 9 4 13, 1 14 और 16 30 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, स्पेल चेक का विकल्प राइटर में किस मेनू में आता है या किस मेनू से चुना जा सकता है? टूल से चुनते हैं कि फॉर्मेट से कि व्यू से या फाइल से? स्पेलिंग चेक के लिए है तो स्पेलिंग चेक के लिए क्या में जाते हैं हम लोग? टूल्स मेनू में जाते हैं। क्या में? टूल्स मेनू में जाते हैं। और टूल्स मेनू में जब जाते हैं तो शॉर्टकट क्या होता है इसका स्पेलिंग चेक का? F7 बटन दबा के हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टूल्स मेनू। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, राइटर की एक टेबल में न्यूनतम कितनी पंक्तियां हो सकती हैं? जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में आप कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसमें कम से कम कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं? कम से कम कितनी पंक्तियां बन सकती हैं? तो देखो, जब भी हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो कम से कम एक पंक्ति, नॉर्मल एक रो बन सकती है। एक रो से कम क्या होगा? एक रो तो होनी चाहिए। तो फर्स्ट ही इसका सही होगा, ऑप्शन ए फर्स्ट। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में रूपांतरित या स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड या दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? नोड कंप्यूटर कह सकते हैं या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, नोड को कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? SMTP होगा कि FTP होगा कि HTTP होगा या नन ऑफ दीज? देखो, इसके लिए क्या, फाइल को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है तो क्या होना चाहिए? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP इसका सही आंसर होगा, FTP। SMTP का मतलब क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्न में कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? CPU नहीं है कि प्रिंटर नहीं है कि मॉनिटर नहीं है कि माउस नहीं है? देखो, CPU तो कंप्यूटर का अभिन्न अंग है ही, प्रिंटर नहीं है इसका अभिन्न अंग, और मॉनिटर ये भी इसका अभिन्न अंग है, माउस ये भी है। तो इसमें सही आंसर होगा प्रिंटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंटर इसका अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, एक IP वर्जन 4 का एड्रेस लंबा होता है। IP वर्जन 4 का एड्रेस लंबा होता है मतलब IPv4 का जो एड्रेस होता है, IPv4 का एड्रेस कितना लंबा होता है ये पूछ रहा है। 32 बिट का होता है, 128 बिट का होता है, 64 बिट का होता है, वैसे कोई नहीं। देखो, IPv4 का एड्रेस होता है 32 बिट का होता है और IPv6 का 128 बिट का होता है। तो ये 32 बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, जब आप एक एक्सेल में कोई मूल्य दर्ज करते हैं, मतलब एक्सेल की किसी सेल में जब हम कोई मूल्य दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तब डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होगा? मतलब एक्सेल की किसी सेल में हम कुछ टाइप करके जब एंटर करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होगा? कर्सर ऊपरी सेल में चला जाएगा, कर्सर निचली सेल में चला जाएगा, कर्सर बाई सेल में चला जाएगा या कर्सर सही सेल में चला जाएगा? क्या होगा इसमें? तो जब भी हम एक्सेल में कुछ भी टाइप करके एंटर करेंगे एक्सेल में या फिर राइटर में है तो कर्सर क्या होगा कि एंटर करते ही निचली सेल में चला जाएगा। ठीक है, नीचे वाली सेल में चला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्न में कौन आउटपुट डिवाइस है? ये पूछ रहा है कि इनमें से आउटपुट डिवाइस होगी प्रोजेक्टर, स्कैनर, ट्रैक वॉल, टच स्क्रीन। कौन सा है? देखो टच स्क्रीन तो इनपुट है, ट्रैक वॉल ये भी इनपुट है, स्कैनर ये भी इनपुट है, प्रोजेक्टर ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, MS एक्सेल में लेन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? जो लेन फंक्शन है वो किस श्रेणी से संबंधित है? फाइनेंशियल है कि लॉजिकल है कि टेक्स्ट है या नन ऑफ दीज है? तो देखो लेन फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन। कौन सा है? टेक्स्ट फंक्शन है। ठीक है, कैसे? टेक्स्ट फंक्शन। इस फंक्शन से क्या होता है कि हम किसी भी वर्ड की लेंथ जान सकते हैं, कितनी लेंथी वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से MS वर्ड में कौन सा वैध चेंज केस विकल्प नहीं है? ये पूछ रहा है MS वर्ड से क्वेश्चन है। देखो कि इनमें से कौन सा वैध चेंज केस विकल्प नहीं है? चेंज केस का शॉर्टकट कहता है शिफ्ट F3 और राइटर में इसको कहते हैं साइकिल केस। शॉर्टकट दोनों में एक ही होता है, शिफ्ट F3। ठीक है, देखो अपर केस नहीं है कि लोअर केस नहीं है कि टॉगल केस नहीं है कि पास्कल केस नहीं है। देखो अपर केस भी होता है, लोअर केस भी होता है, टॉगल केस भी होता है, लेकिन पास्कल केस नहीं होता है। तो यही सही है, इसका है वैध विकल्प नहीं है। ठीक है, राइटर में भी हो सकता है ये ऑप्शन और MS वर्ड में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, ऑक्टल नंबर का आधारांक होता है। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें आधारांक मान कितना होता है? 2 होता है कि 10 होता है कि 8 होता है कि 16 होता है? देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आधारांक मान होता है 8। कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि ऑक्टल नंबर में 0 से 7 तक संख्या ली जाती हैं। ठीक है, बाइनरी में 2 होता है, 0 और 1 है। ठीक है, और डेसिमल में 0 to 9 10 होता है, और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और A to F। ठीक है, ये 16 होता है इसका आधारांक 1। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, बराबर सम 12,10 प्लस काउंट 2 6 4 0 1 0 खराब। क्या आंसर आएगा इसका? तो पहले ये सम करने को बोल रहा है, फिर प्लस करके काउंट करने को बोल रहा है। तो सम करेंगे इन दोनों को तो 12 और 10 22 हो जाएंगे, और इधर काउंट करेंगे तो कितना? 1 2 3 4 5 6 22 से 28 हो जाएंगे। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, राइटर में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? मतलब सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को अगर हमें कट करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? तो देखो जब हमें कोई चीज़ ने सेलेक्ट कर रखी है तो उसको कट करना है तो कंट्रोल के साथ X बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल के साथ X बटन दबाएंगे। कंट्रोल Z से अंडू होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, राइटर में ऑर्डर्ड लिस्ट का शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट होता है, क्या होता है शॉर्टकट? F2 होता है कि शिफ्ट F12 होता है कि F12 होता है? देखो राइटर में अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट लगानी है तो शॉर्टकट होगा हमारा F12। क्या होगा? F12। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, MS वर्ड में अधिकतम जूम होगा। MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना होगा? देखो 70%, 100%, 450% या 400%। देखो वैसे तो MS वर्ड का अधिकतम जूम 500% होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है 70, 100, 450 और 400। तो सबसे अधिक कौन सा इसमें हो जाएगा? 450। तो ये आपका ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा 450। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट जूम होता है। अच्छा, MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट जूम पूछ रहा है कितना होता है? देखो MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट जूम होता है हमारा 100%। कितना होता है? 100% डिफ़ॉल्ट जूम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, राइटर में ऑटो करेक्ट किस मेनू में आता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है पूछ रहा है कि ऑटो करेक्ट किस मेनू में आता है? व्यू में आता है, टूल्स में आता है कि एडिट में आता है कि फॉर्मेट में आता है? देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है ऑटो करेक्ट आता है हमारा टूल्स मेनू में। क्या में आता है? टूल्स मेनू के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम बताइए। जो ऑप्टिकल फाइबर है इसके काम करने के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम बताइए। प्रकाश का कुल बाह्य अपवर्तन, प्रकाश का कुल आंतरिक अपवर्तन या प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन या नन ऑफ दीज? देखो इसमें सही आंसर होगा प्रकाश का कुल
आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, इम्प्रेस में किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी। जैसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस चला रहे हैं तो उसमें हमें कोई टेक्स्ट लिखा है, हमने उसको अंडरलाइन करना है, तो शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+U दबाते हैं अंडरलाइन के लिए। ठीक है, Ctrl+W से क्लोज हो जाता है, Ctrl+X से कट हो जाता है, Ctrl+F से कोई चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, किसी वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की है। जैसे कोई वेब ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम चला रहे हैं आप, मोजिला फायरफॉक्स चला रहे हैं, तो उसको अगर हमें रिफ्रेश करना है तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे। वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की क्या दबाएंगे, Ctrl+R दबाएंगे, Ctrl+T दबाएंगे, Ctrl+J दबाएंगे या Ctrl+H दबाएंगे। देखो, रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट ही होती है Ctrl+R। क्या होती है, Ctrl+R। Ctrl+T से क्या होता है, वेब ब्राउज़र में नया टैब खुल जाता है। Ctrl+J से क्या होता है, वेब ब्राउज़र में कोई चीज़ हम डाउनलोड कर सकते हैं। और Ctrl+S से क्या होता है कि हम वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।